भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली। The 11th of January 26 प्रातः क्लास The 19th of June 22 शिव बाबा की वाणी से चारों सब्जेक्ट की मुख्य पॉइंट्स। प्रकृति को दोस्त बनाओ, दासी नहीं। ज्ञान। जो कर्मेंद्रिय जीत होगा वही मायाजीत भी बनेगा और वही प्रकृति जीत भी बनेगा। स्वराज्य अधिकारी बनना माना अपने ऊपर शासन करना, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखना, एक घड़ी भी बाप की याद बुद्धि से ना जावे। स्वराज्य अधिकारी बनना माना जो मैं चाहूँ बाप की श्रीमत के अनुसार मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में रहे। स्वराज्य अधिकारी बनना माना बाप कहे चलो बच्चे और बच्चे कहे जी बाबा। अगर बाप को ये कहेंगे रुको बाबा तो वो स्वराज्य अधिकारी नहीं है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा, क्योंकि आने वाले समय में बाप के साथ साथ आप बच्चों की प्रत्यक्षता का भी नगाड़ा बजेगा। प्रकृति को दासी आज से नहीं कहेंगे। प्रकृति मान है और माँ ही सबसे अच्छी दोस्त होती है, पर वर्षा पिता से मिलता है और ये संसार पूरा ही तब होता है जब माँ और पिता दोनों हैं। तो बाप ने भी इस संगम युग में परिवर्तन किया है, परिवर्तन का पर्वत उठाया है और उस पर्वत के नीचे सबका वेलकम है। जो आएंगे वो छाया में रहेंगे और जो नहीं आएंगे वो माया की धूप सेकेंगे। बाप कैसे आए? अचानक। जिसमें आए उसको भी मालूम नहीं, और विनाश कैसे आएगा? अचानक। ठीक है बच्चों, सदा खुश रहो, बाप साथी है, साथ निभाएगा, साथ रहेगा, साथ चलेगा, पर छोड़ के कभी नहीं जाएगा, ये बाप का वायदा है। योग। याद में, प्यार में हमेशा छोटे बच्चे बन जाओ। ज्ञान सुनाने में भल, लेकिन प्यार में, याद में छोटे बच्चे बन जावे। आप अगर प्रकृति के बीच में बैठते हैं, अगर मन शुद्ध है, पवित्र है, मन में प्रकृति के प्रति शुभ भावना है, तो चारों तरफ वो वातावरण बनेगा और प्रकृति दोस्त बनेगी। हर बच्चा कहता है ना याद से विकर्म विनाश होंगे, तो सिर्फ याद को ऐड करो, विकर्म विनाश होंगे वो बाप पे छोड़ देवे। क्योंकि यह भी सूक्ष्म स्वार्थ है। सिर्फ बाप की याद में मगन रहना है, फिर बाबा आप जो बनावे, जैसे बनावे, कैसा भी बनावे, हम तैयार हैं। अब भूल जाओ, बस एक बाप को याद रखो। धारणा। अभी हर एक बच्चा अपने आप को चेक करो, मैं माया जीत हूँ, प्रकृति जीत हूँ, पर उससे भी पहले क्या कर्मेंद्रिय जीत हूँ। डर नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर से ये संस्कार जो आ गया है ना, ये मेरा है, ये तेरा है, बाप आए हैं ये मेरे तेरे को एक बनाने। समय परिवर्तन है तो पाठ भी परिवर्तन होगा, और जो समय के साथ परिवर्तन हो गए वही बाप के साथ चलने का ताकत रखेंगे, हिम्मत रखेंगे। और जिन बच्चों ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया वो 10 कदम पीछे जाएंगे। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखो कि पुरुषार्थ कितना करना है। ठीक है, मन में से सब कुछ निकाल, खाली करे, एक बाप को बिठावे। बस मेरा बाबा, और ना मैं कुछ जानता हूँ, ना मुझे कुछ आता है, ठीक है। सेवा। आज सारा संसार गलत डायरेक्शन पर चल रहा है, उन्हें सही रास्ता बताना है। अभी सब बच्चे तैयारी करो, पूरे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने ही वाला है। बाप को प्रत्यक्ष भी बच्चे ही करेंगे और बच्चों को प्रत्यक्ष बाप करेंगा। समय समाप्ति की तरफ है, सोए मत रहो। दुनिया वालों को जगाना आसान है, पर ब्राह्मण बच्चों को जगाना उतना ही मुश्किल है। कुंभकर्ण कोई बाहर वाले नहीं है, कुंभकर्ण ब्राह्मण बच्चे ही हैं। वरदान। स्कॉलरशिप के योग्य भाव। संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया और मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और स्वरूप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस है, अब इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर ही स्कॉलरशिप ले लेंगे। धन्यवाद मीठे बाप दादा। मैं आ रहा हूँ, आप मेरे स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। नमः शिवाय।